हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट 5। जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा था उसके 4 पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्क्राइब किया था और वहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को वो चीज याद है कि नहीं, इसलिए मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि आगे का कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर्ड है? 1 2 3 4। ओके, ये जो अपर 2 चैम्बर्स हैं ये ऑरिकल हैं। क्या है? ऑरिकल्स। लोअर 2 चैम्बर्स जो हैं वो क्या है? वेंट्रिकल्स। ओके, अपर 2 आर ऑरिकल, लोअर 2 आर वेंट्रिकल। This is right auricle, this is left auricle, this is right ventricle, this is left ventricle. On the basis of direction हमने उनको right left कर दिया है। ये डिवीजन आपको दिख रहा है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में भी है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी है और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी है। ठीक है, दो ऑरिकल्स के बीच का जो डिवीजन है दैट इज नोन एज इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो डिवीजन है दैट इज नोन एज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्लियर? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच का जो डिवीजन है दैट इज नोन एज ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्लियर? तो दो ऑरिकल्स के बीच ऑरिक्यूलर इंटर ऑरिक्यूलर वेक्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये आपके क्या हो गए? पार्टीशन वॉल्स जो दिख रही हैं, जो सेपरेशंस दिख रहे हैं, उनके टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब बात आती है ओपनिंग्स की। राइट ऑरिकल में 3 ओपनिंग्स। फर्स्ट ओपनिंग इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा, सेकेंड इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा, थर्ड इज नोन एज कोरोनरी साइनस। ठीक है, पहली वाली सुपीरियर वेना कावा जिससे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सेकेंड इज इंफीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से पूरा ब्लड आके राइट ऑरिकल्स में कलेक्ट हो जाता है। कोरोनरी साइनस जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है कार्डियक मसल्स में, वो सारा कलेक्ट होके आपका कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहां हो गया आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा। क्या हो गया? ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, यहां आपका ब्लड बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। द वॉल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि उसमें 3 कस्प होते हैं इसलिए उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ब्लड आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया बच्चों? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर हाई हो गया, यहाँ जो वॉल्व है वो ओपन हो गई और पल्मोनरी आर्टरी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। किससे गया? पल्मोनरी आर्टरी से। दिस इज द एक्सेप्शनल आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ करी जाएगी? लंग्स में भेजेगी। अब लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स लाएगी। अब यहां पे आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशर हाई, यहां का वॉल्व ओपन हो गया एंड दिस वॉल्व इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व।
बाइकस्पिड वॉल से ब्लड आ गया अब नीचे, दैट इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका पूरा ब्लड आके नीचे कलेक्ट हो गया है और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी अटैच्ड है जिसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और ये फर्दर फिर ब्रांच होके क्या करेगी? पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दिस इज हाउ द ब्लड ट्रेवल्स इनसाइड द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज हाउ द ब्लड गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट अवर बॉडी। अब बॉडी में हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आता है, दिस इज डबल सर्कुलेशन। कौन सा टॉपिक है ये? डबल सर्कुलेशन। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो आपका टॉपिक है उसके अंदर है क्या? उसमें सेम चीज है कि डबल सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन इन विच द blood travels twice in the heart and flows once in the body. हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आता है और बॉडी में वो जाके 1 बार ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? सबसे पहले पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ पे? हार्ट में। फिर वो वापस लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड होके और हार्ट से फिर बॉडी में 1 बार जाता है। तो हार्ट में कितनी बार आया? डबल आया, 2 बार आया। इसलिए सर्कुलेशन को, जो हमारा सर्कुलेशन, इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक पाथवे में हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। वन पाथवे इज नोन एज पल्मोनरी सर्किट, अनदर वन इज नोन एज सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का क्या मतलब है? पल्मोनरी सर्किट का मतलब है द सर्किट इन विच लंग्स गेट इन्वॉल्व, जहां पे लंग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लंग्स कैसे इन्वॉल्व हैं? ये जो आपका ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, इससे आपका क्या हो रहा है? पहले, सबसे पहले आप देखो, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है, जो लंग्स ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, और हार्ट से फिर आपका वो बॉडी में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जिस पाथवे में आपका लंग्स इन्वॉल्व है उसको पल्मोनरी कह रहे हैं। अब जब आपका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस हार्ट में जा रहा है और हार्ट से वो फिर लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, है ना। तो हार्ट में आप देखो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। द बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन एंड दिस इज नोन एज the body is distributed in the human circulation, that is why it is known as double circulation और systemic circuit बोलते हैं इसको। तो जहां पे लंग्स इन्वॉल्व है वो हो गया आपका पल्मोनरी सर्किट, जहां पे आपकी ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व है, जहां आपका ब्लड जाके पूरा क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं दैट इज द सिस्टमिक सर्किट, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो एक स्टेप होता है आपका पल्मोनरी पाथवे। पल्मोनरी पाथवे में क्या होगा? आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाएगा। दूसरा है सिस्टमिक पाथवे, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें बहुत ही सिंपल चीज, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ आएगा? वापस से ह्यूमन हार्ट में आएगा। तो 2 पाथ यूज होते हैं, 2 सर्किट्स यूज होते हैं, एक है पल्मोनरी, एक है सिस्टमिक। तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, आप लोग ने सभी ने ये टर्म, ये बीमारी सुनी है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली इज द प्रेशर, ठीक है, which is applied in the arteries or in the blood vessels when the blood flows inside it. जब आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में आपका हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी दीवारों पर, उसकी वॉल्स पर फ्लो करते समय, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कई में लो बीपी की प्रॉब्लम है ना। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इज 120/80 mmHg।
नॉर्मल वैल्यू क्या है 120/80 mmHg इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। समझ में आ गया बच्चों? अब अगर इससे हाई वैल्यू जाती है तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, इससे लो वैल्यू आती है तो वो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, ये मैंने डायग्राम्स बनाए तो इससे आप देखिए, ये नॉर्मल हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है ना। अब आप बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज्यादा फैटी खाते हैं तो होता क्या है, ये जो रास्ता है जहां से ब्लड निकल रहा है वो पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना सा रह गया। क्यों? क्योंकि वहां फैट डिपॉजिट हो रहा है, वहां ऑयल डिपॉजिट हो रहा है, तो आपका जहां से ब्लड को जो रास्ता है वो मिल ही नहीं रहा, बहुत कम मिल रहा है, तो उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो प्रेशर वो दीवालों पे, इसकी वॉल्स पे ज्यादा लगा रहा है। प्रेशर अगर ज्यादा लगा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार तो आपको होना ही है, राइट? तभी जिनको हाई बीपी की दिक्कत होती है उनको बोला जाता है ऑयली, फैटी, स्पाइसी, ये सारी चीजें थोड़ा कम खाएं। क्यों? क्योंकि वैसे ही जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, उसमें ऑयल का डिपोजिशन हो गया है, तो उसका जो पाथ है वो बहुत छोटा बचा है। अगर आप और इनटेक करते जाएंगे तो वहां पे ब्लॉकेज, क्लॉगिंग होने लगेगी, नीले नीले हो जाते हैं दाग, ठीक है ना, वहां बर्स्ट होने लगेगा, ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये किसकी कंडीशन होती है? ब्लड प्रेशर। और कौन सा ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर। तब ये वैल्यू और बढ़ जाती है जो नॉर्मल 120/80 पे नहीं रहती। लो बीपी, कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। लो बीपी तब होता है जब पानी, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, ब्लड प्रॉपरली ब्रेन सेल्स तक जा ही नहीं पाता। भाई पानी कम हो जाएगा अगर ब्लड में, हमारा बॉडी फ्लूइड ही कम हो जाएगा तो क्या फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ब्लड अगर फ्लो नहीं कर रहा है, ब्रेन सेल तक नहीं जा रहा है, तो आप क्या हो जाओगे? अनकॉन्शियस हो जाओगे, बेहोश हो जाते हैं, हमें चक्कर आ जाता है। गर्मियों में ज्यादातर होता है क्योंकि गर्मियों में हमारा डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन बहुत आती है, धूप इतनी तेज है, आप लोग बार बार पानी नहीं पी रहे हैं, ये नहीं कर रहे, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे हैं, तो आपको लो ब्लड प्रेशर का सामना भी करना पड़ सकता है। So these are the two conditions. Blood pressure. Blood pressure is the pressure which is exerted by blood on the walls of blood vessels. The normal blood pressure value is 120/80 mmHg. एक कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई बीपी बोलते हैं। एक कंडीशन होती है लो ब्लड प्रेशर, जिसको लो बीपी बोलते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? आजकल आपने देखा बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो घर घर में आपको दिख जाएंगे। हर घर में 1-2 मरीज होते ही हैं ब्लड प्रेशर के, सबके पास ये डिजिटल मशीन होती है। जब भी सिर दुखा, कुछ हुआ, तुरंत लगी, देखी कि बीपी तो नहीं बढ़ गया है, सबके यहाँ आपने देखा ही होगा डिजिटल मशीन। लेकिन अभी भी कई हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो कई जगह आपको ये वाला मशीन दिखेगा जिसको हम बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिसमें मर्क्यूरी का लेवल ऊपर बैरोमीटर में बढ़ता है और उससे आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दैट इज स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इससे हम मेजर करेंगे क्या? ब्लड प्रेशर। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है। दैट नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? बीपी को मेजर करते हैं। और आजकल क्या आने लगी हैं? डिजिटल मशीन्स भी आने लगी हैं, जिसमें डायरेक्ट आप यहाँ पे लगाइए, उसको क्या करिए, प्रेस कीजिए स्टार्ट पे, आपका वो क्या करेगा? प्रेशर लेगा और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा क्या प्रेशर है। डिजिटल मशीन्स, ठीक है। तो आपका डिजिटल मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर्स। ओके, सो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, जिसमें आपने ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट देख लिया, जिसमें आपने ये देख लिया कि हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, जिसमें 2 पाथवेज होते हैं, पल्मोनरी पाथवे और सिस्टमिक पाथवे। उसके बाद आपने देखा कि बीपी जो होता है वो क्यों होता है,
हाई ब्लड प्रेशर इंसान में क्यों होता है, लो ब्लड प्रेशर कंडीशन कब आती है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आजकल डिजिटल मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में द लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक बाय बाय।